ये वाणी चल रही थी 6472 की, 223 पेज का अंत, 6 नंबर का रजिस्टर। तो बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मुंह कर देते, बर्थडे भी नहीं मनाते। कन्हैया है कन्याओं का बाप, वास्तव में तुम सभी कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी हो, तुम्हारा ये जन्म नया है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही, आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं है, शरीर छोटा बड़ा होता है, कोई तो झट समझ जाते हैं। सभी की तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते। जीवन मुक्ति और जीवन बंध, ये यहाँ स्थूल वतन की बात है। सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में बंधन होने की बात नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ताएं रहते हैं, फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई संबंध ही नहीं, लगाव ही नहीं, तो बंधन कैसे होगा। तो जीवन बंध और जीवन मुक्ति ये कहाँ की बात है? स्थूल वतन की बात। सत्युग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर द्वापर से लेकर जीवन बंद होते हैं। अभी सुख को सभी भूल गए, दुख में पड़े हुए। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। तुम जानते हो 21 जन्म सुख हमने पाया था। अभी फिर रावण राज्य होने के कारण सभी मूत पलीती हैं। वहां तो रावण ही नहीं तो मूत पलीती हो कैसे सकते। गाया भी जाता है भोग बल और योग बल। वहां योग बल से बच्चा पैदा होते हैं। तुम बच्चे देवताओं की रस्म रिवाज को जानते हो, सभी वर्णों को जानते हो, तुम अपनी भी रस्मों को जानते हो, दूसरे की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि रस्म रिवाज वो जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए। हम सतयुग के रहने वाले, वहां हमारी रस्म रिवाज नहीं होगी। कौन सी रस्म रिवाज के बारे में बात चल रही थी? बच्चे पैदा होने की बात। वहां योग बल की रस्म रिवाज होती है बच्चे पैदा होने में, और यहाँ है भोग बल की रस्म रिवाज। तो अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वो है जाने। अमेरिकन आदि में अरबियंस भी आ गए, चीनी जापानी बौद्ध भी आ गए। तो ये दूसरे धर्म की जब से आत्माएं आती हैं तब से कौन सी रिवाज शुरू होती है? भोग बल की रस्म रिवाज शुरू होती है। तो अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वो है जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए। हम सतयुग के रहने वाले हैं, वहां हमारी रस्म रिवाज नहीं होगी। उस पर चलेंगे जैसे कल पहले चले थे। जो हुआ होगा वही सब होगा। बच्चे ध्यान में जाए रस्म रिवाज देख करके आते हैं। क्या ध्यान में जाते हैं बच्चे और वहां रस्म रिवाज देख करके आते हैं? काहे की बच्चे पैदा करने की, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, इसी में नहीं लगे रहना है कि वहां कैसे बच्चे पैदा होते हैं। जिन्होंने यहाँ की रस्म रिवाज आदि बताए हैं वहां की, वो तो अब खुद है नहीं। जिन्होंने वो ध्यान दीदार किए, वहां की रस्म रिवाज बताई आके,
वो अब यज्ञ में है नहीं, तो इनसे कोई फायदा तो हुआ नहीं। रस्म रिवाज को देखने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा ने जिन द्वारा साक्षात्कार कराया वो बिल्कुल प्रजा में चले गए। कौन चले गए प्रजा में? किनके द्वारा साक्षात्कार कराया है? बिल्कुल प्रजा में चले गए, राजाई में से। ये कैसे हो सकता है? गायन क्या है? राम राजा राम राम प्रजा। तो बाबा ने जिन द्वारा साक्षात्कार कराया वो बिल्कुल प्रजा में चले गए, वो भी कम से कम प्रजा, एकदम हाईएस्ट और एकदम लोएस्ट। फिर फायदा क्या हुआ? मतलब ध्यान दीदार से कोई फायदा नहीं होता। कोई ये कहे कि हमको बाबा ध्यान कराते, वो साक्षात्कार कराते हैं तो बाबा हमको बहुत प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार नहीं करते, या हमको बहुत महत्व देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सारा मदार किस बात पर है? ध्यान दीदार पर सारा मदार नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई पर है, योग और ज्ञान। हमारी पढ़ाई के मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ज्ञान और योग, अर्थात बाप की याद, योग, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। तो ये तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है, इसलिए मेरे को याद करो। बाप क्या कहते हैं? मेरे पास आना है। जब बाप मेरे पास आ गया, बच्चों के पास आ गया, तो बच्चों को बाप के पास क्यों जाना है? मेरे पास आना है, इसका मतलब बच्चे पास नहीं है क्या है? है? हाँ, पास आने का मतलब कोई शरीर से पास आने की बात नहीं है, ये है समान बनने की बात। बाप कहते हैं मेरे पास आना है मेरे को याद करो। जिस ऊंची स्टेज पर मैं हूँ, उस ऊंची स्टेज पर बच्चों को भी पहुंचना है। मनुष्य को मरने के समय कहा जाता है राम राम कहो। यहाँ मरना कौन सा है? यहाँ है जीते जी मरने की बात। अर्थ कुछ भी नहीं समझते कि मरने के समय राम राम कहो, ये क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाते। ले जाने वाला फिर भी कौन है? बाप है। न राम है और न श्री कृष्ण है। तो मरने के समय राम कहो क्यों कहते हैं? न तो कृष्ण ले जाने वाला है, न राम ले जाने वाला है। त्रेता का ले जाने वाला कौन है? राम बाप। तो राम कहो मरने के समय कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। क्या अर्थ हुआ? राम बाप के अंदर से भगवान कि जब संगम युग में अंत समय आता है तो राम वाली आत्मा के थ्रू ही निराकार बाप हम बच्चों को वापस ले जाते हैं। ले जाने वाला फिर भी बाप है। विकर्म विनाश होने बगैर तुम बच्चे कैसे जागेंगे? ये सभी के कयामत का समय है। तो विकर्म विनाश होंगे कैसे? सबके विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाप की याद से सबके विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो 8 के ही होंगे याद से।
बाकी के कैसे होंगे? हैं? विकर्म विनाश कैसे होंगे? कुछ याद से नहीं, कुछ सजा से। सजाओं से होंगे। तो कृष्ण वाली आत्मा तो कोमल स्वभाव की है, वो तो सजा नहीं दे सकती। तो निमित्त किसको बनाया जाता है? हैं? राम वाली कठोर आत्मा को अंत में निमित्त बनाया जाता है। तो बताया मनुष्य को मरने के समय कहा जाता है राम कहो राम कहो। तो कृष्ण की आत्मा बनाती है। शरीर फिर किसका होता है? हार्ट तो मजबूरी बजाती है। भाई माँ का पार्ट था, अपने शरीर से किसका पार्ट था? माँ का पार्ट था। फिर अधीन किसके होना पड़ा? शिव बाबा को भी आधार लेना पड़ता है कि नहीं? तो शरीर का आधार लेना पड़ा तो अधीन हुआ ना। तो मरने के समय कहा जाता है राम को अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विकर्म विनाश होने के बगैर तुम वापस कैसे जावेंगे? ये सभी के कयामत का समय है, कोई 8-9 की बात नहीं है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की कयामत का समय है। फिर अपने अपने समय पर आवेंगे। ये पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी है कि अब सभी के कयामत का समय है। सब जावेंगे और अपने अपने समय पर वापस आवेंगे। तो पॉइंट तो बहुत, बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, मम्मा भी कितनी अच्छी रीति समझाती है। तुम बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। मम्मा कब किसको तंग नहीं करती। ब्राह्मणियों की तो बहुत रिपोर्ट्स आती है, काहे की? तंग करने की। मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं तो कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप कोई चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। गाया जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। ईश्वर जो राजभाग देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया। दूसरों को तंग करने से सर्वव्यापी कहने का क्या संबंध है? क्यों? कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को चमाट मारते हैं। ब्राह्मण बच्चों में से तो कोई कहता नहीं परमात्मा सर्वव्यापी है? बाप बन गए। हाँ, जब बाप को नहीं मानते तो जब बाप को नहीं मानेंगे तो बड़प्पन तो भरा हुआ है, तो खुद ही बाप बन करके बैठ जाते। अपने आप को चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। गाया जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। किन्होंने? हिंदू लोगों ने। हिंदू लोग कौन? आदि सनातन देवी देवता तो सतयुग त्रेता में होता है। वही आत्मा अभी हिंदू कहलाते। हिंदू माने हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाले, जो अपने को हिंसा दूर करने वाले समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले। और शिव बाबा हिंसा को, जो शिव बाबा बना बैठा है ये हिंसा को बढ़ा रहा है। कौन सी हिंसा? हिंसा कौन सी है? काम विकार की हिंसा। क्या? शिव बाबा का जो पार्ट है वो काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाला है और हम हिंसा को दूर करने वाले। नाम रख दिया हिंदू महासभा। बाबा भी कहते हैं इस हिंदू महासभा को हाथ करो। हाँ हाँ, अपने कंट्रोल में ले लो। हाँ,
साइकिल हटाओ। तो गाया जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी। क्या क्या करके चमाट मारी? भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, एक व्यापी नहीं माना। एक प्रजापिता ब्रह्मा में परमात्मा आता है, क्या कह दिया? मेरे में तेरे में सब में भगवान। ईश्वर जो राजभाग देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया, अपन को चमाट मार करके सत्यानाश कर दी, पाप की ग्लानि कर दी। तो ये फल मिला। जब जब अपने को चमाट मारी तो ये बुरा हाल हुआ है। शास्त्र में दिखाया है, भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ। गीता शास्त्र में क्या दिखा दी है? शास्त्र में दिखाया है, इंटरप्रिटेशन करने वालों ने, उसकी व्याख्या करने वालों ने ये दिखा दिया विभु का अर्थ। गीता में एक शब्द आया विभु, उसका अर्थ उन्होंने दिखा दिया कि सर्वव्यापी। भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा उल्लू थोड़े ही हूँ जो अपन को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ले में आता हूँ? कुत्ता तो कामी होता है, और बिल्ला, बिल्लियां लड़ने में बहुत तेज होती हैं। तो क्या मैं कुत्ते बिल्ली में आता हूँ? तुम तो बड़े ही बेवकूफ हो। ऐसे मत समझो कि मैं कुत्ते बिल्ले में आया हुआ हूँ। मैं कोई कुत्ते में, कामी कुत्ते में या लड़ाकू बिल्लों में नहीं आता। बच्चे सर्वव्यापी कह अपने को चमाट मार देते। बाप कहते हैं तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है, ये भी ड्रामा। तो जो ड्रामा में हुआ है उसकी शूटिंग कब होती है? हैं? संगम में रुपए शूटिंग होती है। तो ये भी फिर ऐसे ही बनेंगे, ये फिर भी ऐसे ही बनेंगे। कौन है? हिंदू महासभा वाले, हिंदू। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ये वाणी है 225 पेज पर, 6 नंबर के रजिस्टर में, दूसरा तीसरा पेज दिया हुआ है, पहला पेज गायब। 3 तारीख 6वां महीना। मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। आधार किसका लेना पड़ता है? प्रकृति का। प्रकृति का मतलब क्या है? माने प्रकृष्ट रूपेण, बहुत ताकत लगा के, शक्ति लगा के। और कृति माने किया हुआ काम, यानी रचना। तो प्रकृति अर्थात पूरी ताकत लगा के जिसकी रचना की गई है उसको कहेंगे प्रकृति। प्रकृति किसे कहा जाता है? नेचर, कुदरत। एक तो होती है जड़ कुदरत, जैसे सूरज चांद सितारे, ये भी जड़ हैं। लेकिन जड़ हैं तो जरूर चैतन्य में भी कोई आत्माएं हैं। तो उसी तरह चैतन्य में भी कोई प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति 5 तत्वों का संघात, समूह प्रकृति कही जाती है। कौन कौन से समूह? किन किन चीजों का? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मिला करके ये शरीर बनता है।
तो प्रकृति का मेरे को आधार लेना पड़ता है। पड़ता है मन है, कोई मजबूरी है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ ऐसे नहीं कहा, प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं ही आकर के इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। किस तन द्वारा है? ब्रह्मा के ज्यादा लेखराज के तन द्वारा है? तन प्रकृति का पुतला है, शरीर क्या है? प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला। तो जरूर कोई ऐसा पुतला है 5 तत्वों का कि भगवान आकर के उस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता है। नई दुनिया माना स्वर्ग, सत्ययुग। तो 69 में तो शरीर छूट गया, इस तन द्वारा जिसकी तरफ इशारा किया वो तो गया, नई दुनिया स्थापन हो गई। क्या फिर क्या बात हुई? क्या परमात्मा ने झूठ बोला है? झूठ तो नहीं बोला। जिस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ, स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा ही बताया, तो जरूर ब्रह्मा की सोल ही जरूर किसी तन में प्रवेश करके ये कार्य संपन्न करती है। उसका नाम भी फिर क्या पड़ता है? ब्रह्मा। और कराता कौन है? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, शिव बाप तो बिंदु हुआ, वो कैसे कराएगा? कराने वाला भी चाहिए। तो बाप किसके द्वारा कराएगा? ब्रह्मा द्वारा तो नई दुनिया की स्थापना होती है। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। नई दुनिया की स्थापना तो नहीं हुई, राजधानी तो नहीं स्थापन हुई। तो वही ब्रह्मा की सोल किसी तन में प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त बनती है। और कराने वाला बाप शिव किसके द्वारा ये कार्य कराता है? हैं? शिव किसके द्वारा कराता है? हैं? प्रजापिता के द्वारा। शिव कोई कन्या के तन में प्रवेश नहीं होता। मैं ही आकर के इसे तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो जरूर कोई तन होगा ना, कि सूक्ष्म वतनवासी तन होगा। जरूर कोई साकार दुनिया में कोई स्थूल वतन की बात है। अभी बोला जीवन मुक्ति और जीवन बंध कहाँ होते हैं? इस साकार दुनिया में। तो सतयुग को जीवन मुक्त कहा जाता है। तो कहाँ होगा? इसी साकार सृष्टि पर होगा। तो जरूर कोई कराने वाला और करने वाला भी चाहिए। तो इसके लिए किसका आधार लेना पड़ता है? प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसके किसके द्वारा स्थापना? प्रजापिता ब्रह्मा। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा द्वारा तो हो नहीं सकती। साफ साफ कह दिया। गायन कहाँ के हैं? संपूर्ण स्टेज के। तो संपन्न स्टेज में वही ब्रह्मा की सोल जब किसी तन के द्वारा प्रवेश करके कार्य करती है और बाप कराने के निमित्त बनता है, तो नई दुनिया की स्थापना होती है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के द्वारा कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है।
वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है अव्यक्त, और ये है व्यक्त। व्यक्त माना साकार, साकारी स्टेज वाला, और अव्यक्त माना सूक्ष्म अव्यक्त स्टेज वाला, जिसकी बुद्धि की स्टेज अव्यक्त हुई पड़ी, अर्थात साकारी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना। साकारी दुनिया जैसे मरी पड़ी है, तो इसका मतलब साकार ब्रह्मा की बुद्धि में अभी ये साकार दुनिया मरी पड़ी है? नहीं है। उसकी बुद्धि में, अव्यक्त ब्रह्मा की बुद्धि में साकार दुनिया मरी पड़ी है, और व्यक्त ब्रह्मा की बुद्धि में साकार दुनिया मरी नहीं पड़ी है। परंतु बाबा फिर भी अव्यक्त ब्रह्मा उधर आता जा रहा है, तो अभी तो मरा पड़ा है, तो फिर हमको मोह छोड़ देना चाहिए है? अम्मा का मोह जल्दी छूटता है? तो अव्यक्त हो गया। जो भूत प्रेत बनते हैं वो बनते ही इसीलिए हैं। जब अकाले मौत होती है किसी की, तो जहाँ लगाव होता है वो लगाव अपना पूरा करता है। हाँ? तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा द्वारा तो नई दुनिया की स्थापना हो नहीं सकती। वो है व्यक्त और ये है अव्यक्त। नहीं, वो है अव्यक्त। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है अव्यक्त, और ये है व्यक्त। ये पतित है और वो पावन है। ये जब ज्ञान और योग से पावन बन जावेंगे तो फिर संपूर्ण हो जावेंगे। क्या? ये ज्ञान और योग से पावन बन जावेंगे तो संपूर्ण हो जावेंगे। तब तक कैसे हैं? अधूरे। शंकर के माथे पर चंद्रमा कौन सा दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है, कभी संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाया जाता। सिर माथे पर। तो जैसे ये संपूर्ण हो जाएंगे, वैसे तुम भी। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वह हड्डी मांस नहीं होता है। हड्डी मांस मानो देह अभिमान। वहां सूक्ष्म शरीर होते हैं सफेद। सफेद रंग काय की निशानी? सात्विकता की, तत्व प्रधान। जैसे घोष्ठ होते हैं ना, आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकते रहते हैं। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते। क्या? छाया रूप शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। क्यों नजी मुल्ला? कहाँ हो? भटकते रहते हैं, उनको पकड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे याद करो, तो याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो बाकी समय थोड़ा है, जितना हो सके बाप को याद करो। पहले तो भगवान निराकार है वो मालूम होना चाहिए। भगवान कोई साकारी देह अभिमानी नहीं है। निराकार का मतलब क्या है? निराकारी स्टेज वाला। तो ये मालूम होना चाहिए वो निराकार भगवान। फिर उवाच कैसे करते हैं? अगर निराकार है तो बिंदु हुआ, जो तुम बिंदु का अर्थ लगाते हो, निराकार का अर्थ माने बिंदु। फिर वो निराकार भगवान उवाच कैसे होगा? बिंदु कैसे उवाच करेगा? तो भगवान उवाच का अर्थ क्या हुआ? निराकार भगवान उवाच। जरूर निराकारी स्टेज में रह करके उवाच करने वाला, बोलने वाला।
तो निराकार भगवान फिर कैसे उवाच करते हैं? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करके योग सिखाता हूं। ये बच्चे मुझे याद करो, मैं आता हूं एक धर्म का स्थापन, एक धर्म की स्थापना कर बाकी सभी धर्मों का विनाश करने। अभी तो लाखों धर्म, आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाती हैं, उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है, और दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू होता है। क्या कहा? सतयुग में पाप और पुण्य होते हैं, है? सतयुग में तो न पुण्य होते हैं न पाप होते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ संगम की बात है कि पाप का हिसाब किताब विनाश के समय में चुकतू होता है। जब पाप का हिसाब किताब चुकतू होता है तो आत्मा के श्रेष्ठ पार्ट की प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके पार्ट की प्रत्यक्षता होती है, वैसे और आत्माओं के भी प्रत्यक्षता होती है। तो जब प्रत्यक्षता हो तो समझ लो पूर्व जन्म के पाप खलास हो गए। पाप का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू होता है। कब है? कब शुरू होता है? सतयुग में या त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में? कब? संगम युग में ही। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग में डाली जाती है। यहाँ कौन सी आग है? योगाग्नि। यज्ञ रचते हैं, उनमें भी आग जलाते हैं। तो ये कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है जिसमें जौ तेल तिल स्वाहा किया जाए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। क्यों? ऐसे क्यों नहीं कहते? हाँ, ये ज्ञान यज्ञ की रचना कृष्ण की आत्मा के द्वारा नहीं होती। कृष्ण तो बच्चा है। बच्चा माने अबोध। अबोध बच्चा कैसे मनन चिंतन मंथन चलाएगा? ज्ञान की बात तो समझदार की बात होती है। ज्ञान माना ही समझ। तो ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। सन 37 में भी यज्ञ किसने रचा? रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो प्रिंस था। ये रचा जाता है आफत के समय। यज्ञ कब रचा जाता है? दुनिया में भी यज्ञ तब रचते हैं जब कोई आफत आती है, अकाल पड़ता है, महामारी आती है, तो यज्ञ रचते हैं। तो ये रस्म की शुरुआत कहाँ से होती है? ये भी संगम युग से शुरुआत होती है। इस समय सभी तरफ आफतें हैं। बहुत मनुष्य यज्ञ रचते, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते। वो तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर के रचते हैं। कहते हैं जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उसमें सभी की आहुति हो जाएगी। सारी दुनिया की आहुति इस यज्ञ में पड़नी है। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजाई स्थापन हो जाए और सभी पावन बन जाए तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। भक्त से सभी पावन तो नहीं हो सकते। योग लगाते रहो अंत तक। ये है योग की रेस। बाप को जो जितना जास्ती याद करते हैं उतनी दौड़ी पहनते हैं। वही आकर के रुद्र के गले का हार बनेंगे।
फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले किसके गले का हार बनेंगे? रुद्र के गले का हार। शिव बाबा को रुद्र कहा जाता है, तो शिव को गला होता है क्या? है? शिव बाप को गला नहीं होता, शिव बाबा को गला होता है। शिव का नाम शिव ही है, वो कभी बदल नहीं सकता। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो रुद्र नाम कब पड़ा? रुद्र का अर्थ है विकराल रूप। जब किसी विकराल रूप धारण करने वाले में प्रवेश किया तो रुद्र नाम पड़ा। तो जो जाति याद करते हैं वो ही जाकर के रुद्र के गले का हार बनेंगे। फिर विष्णु की गले की माला बनेगी। पहले रुद्रमाला के मणके, फिर उनमें से फिर छठा होगा, फिर विजय माला के मणके बनेंगे। तो विजय माला तो रुद्रमाला तो 500 करोड़ की भी है, तो उसमें से छटनी भी होगी। जो लायक बनेंगे वो फिर विष्णु की विजय माला के मणके बनेंगे। जब तक विजय माला के मणके न बने तब तक राजाई मिल नहीं सकती। क्योंकि रुद्रमाला जो है वो युगल की माला नहीं है, अकेले अकेले। और विजय माला युगलों की माला है। विजय माला में युगलों की माला है, युगल हैं। विजय माला भी लेफ्ट साइड के भी हैं तो राइट साइड के भी है। राइट साइड के हैं वो असली विजय माला की दाने, और जो लेफ्ट साइड के हैं वो पिरोए गए हैं बाद में। तो विष्णु की गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। बाबा विजय माला और रुद्र माला दोनों मिलेगी जब विष्णु की माला बनेगी, तो पहले ही बनेगी विष्णु की। रुद्र की माला के मणके विजय माला में ऐड किए जाएंगे, फिर विष्णु की माला बनेगी, तो विष्णु की माला कही जाएगी कंप्लीट। पहले बाप सभी को घर ले जाते हैं, क्योंकि जो विजय माला है उसमें तो सब राइटियस ही राइटियस होंगे, उसमें लेफ्टिस्ट उलट काम करने वाले नहीं होते। लेकिन वो माला इनकम्प्लीट है फिर भी, जब तक रुद्र माला के मणके उसमें ऐड न किए जाएं, क्योंकि रुद्र माला में है सब पुरुष स्वभाव के, और यहाँ बनना है प्रवृत्ति मार्ग। माला कौन सी बननी है? प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग की माला तभी बनेगी जब उसमें पुरुष भी हो और स्त्रियां भी हो, स्त्री संस्कार की भी आत्माएं हो। तो जो विजय माला है वो है रानियों की माला, और रुद्र माला है राजाओं की माला। ज्यादा पति तो कौन बने? राजा हैं, तो उनको लेफ्ट में डालना चाहिए या राइट में? वो ही लेफ्ट में डाले जाते हैं। तो विजय माला की तो 16,000 की नंबरवार, वो है तो नंबरवार, लेकिन वास्तव में विजय माला भी 108 की है, लेकिन वो युगल मणके हैं। तो पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सभी को घर ले जाते हैं। क्या? पहले बाप ले जाते हैं सभी को घर, और रुद्रमाला का मणका बनाते हैं। 500 करोड़ की रुद्रमाला बन जाती है। विजय माला में सब नहीं आवेंगे, जो लायक बनेंगे वो ही आवेंगे। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। नारी से लक्ष्मी बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। तो गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, ये प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन हो रहा है, कोई निवृत्ति का धर्म स्थापन नहीं हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखलाए रहे हैं, जैसे 5-4 वर्ष पहले सिखलाया था,
फिर कल्प के बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते। 5000 वर्ष पहले कब सिखलाया? बेहद में है। 5000 वर्ष पहले कब कहेंगे? यज्ञ के आदि में, जब सती की शूटिंग, तो सती की शूटिंग की शुरुआत में भी सिखलाया था। तो हर युग की शूटिंग में जैसे एक कल्प, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाएं गुजर जाती हैं, तो जैसे एक पूरा कल्प 4 युगों का चक्र पूरा हो जाता है। तो शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुग, पुरानी दुनिया। तो पुरानी दुनिया का और नई दुनिया का मेल, पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। तो बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कब होती है? संगम पर ही ब्रह्मा की बेहद की रात और ब्रह्मा की बेहद का दिन होता है। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता। कृष्ण तो सतयुग में पैदा होगा। कृष्ण को ज्ञान नहीं कह रहता, ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से। फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे, किनसे? ब्रह्मा से। कोई शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है। क्या? शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। मनुष्य सृष्टि में कोई एक भी त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। अगर हो तो ये नॉलेज दे। तो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी कोई नॉलेज दे नहीं सकता। भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़े ही भगवान मानेंगे, ये तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वो राज्य करे तो फिर गवाना भी पड़े। कौन राज्य करे? हैं? हाँ, भगवान अगर राज्य करे तो भगवान को राज्य गवाना भी पड़े। फिर वो भगवान भगवान कहाँ रहा, जो ऊपर और नीचे होता रहे। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं निर्वाण धाम में जाकर के रहता हूँ। तो जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। कब शुरू होता है दुख? द्वापर से दुख शुरू होता है। कौन सा पाठ शुरू होता है? साक्षात्कार कराने का। मैं सुनवाई करता हूँ, मुझे कहते ही है रहम दिल। भक्ति भी पहले आप विचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की भक्ति शुरू करते हैं। अभी तो विचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी ये नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। क्या कहा? शिव कहो या सोमनाथ कहो, बात एक ही है। क्यों? सोमनाथ का तो श्रृंगार किया जाता है, शिव बिंदी का श्रृंगार कैसे करेंगे? श्रृंगार तो शरीरधारियों का होता है, बिंदु का थोड़ा ही श्रृंगार होता है। फिर शिव और सोमनाथ एक बात कैसे हो गई? शिव ही सोमनाथ में प्रवेश करता है। सोमनाथ मानो सोम रस पिलाने वाले को सोमनाथ कहा जाता है। और सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं चंद्रमा में अमृत भरा हुआ है। तो चंद्रमा सोम, सोमनाथ, यानी ज्ञान चंद्रमा को भी नाचने वाला, नथनिया पहनाने वाला। ये नथनिया पहनाने की भी रस्म कहाँ से पड़ी? नाक में नकेल डालने की है? संगम युग से ये सारी रस्म रिवाज जो है वो संगम युग से चलती है। तो सोमनाथ कहो या शिव कहो, बात एक ही। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं?
क्योंकि बच्चों को सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं, नाम तो ढेर है, बहुत नाम। बबूलनाथ भी कहते, क्योंकि बबूल जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला, सर्व का सदगति दाता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना, ये तो ग्लानि हो गई। रुद्रमाला के मन के क्या होते हैं? बबूल की तरह बड़े बड़े कांटे होते। ये वो कांटे हैं जिन्होंने द्वापर कलयुग में बड़े बड़े राजाएं बन करके बड़े बड़े दुख दिए हैं प्रजा को। तो बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार आता हूँ, बाकी भक्ति करते शास्त्र आदि पढ़ते कोई भी मुझे नहीं जानते, न भक्ति से मुझे मिलते। जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। तो ये नियम है, मैं आता ही एक बार। बाप एक है, अवतार भी एक है, एक ही बार आए सभी को पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है सन्यासियों का हठयोग, हठयोगी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। ये हठयोगियों का भी एक भारत का धर्म है थमाने के लिए। हठयोगी भारत नहीं थमाते तो फिर आपके ज्ञान पवित्रता तो चाहिए ना भारत में। भारत 100% पावन था, अभी पतित है, सब कहते हैं आकर के पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीवात्माओं की दुनिया, अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, तो ये गृहस्थ का संन्यास करने वाले कब पावन बना ही नहीं सकते। ये तो घरघाट को ही छोड़ जाते हैं। ऋषि मुनि आदि भी परमात्मा को न जानने के कारण नीति नीति कह देते थे, और अभी जब तमो प्रधान बन गए हैं तो शिवो हम कह देते हैं कि हम ही शिव हैं, सभी ईश्वर के रूप हैं। तब बाप कहते हैं 100% तमो प्रधान बुद्धि को फिर आकर के 100% सतो प्रधान बनाता हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है, मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, वो तो गुरु कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। क्यों? गुरु माना पार लगाने वाला, ले जाने वाला, साथ सदगति करने वाले को गुरु कहा जाता है। ये तो और ही दुर्गति कर देते। द्वापर के अंत से ये आए कौन? घरघाट को छोड़ने वाले सन्यासी। तो कौन सा युग शुरू हो गया? कलयुग शुरू हुआ, तो और ही दुर्गति के निमित्त बन गए। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट इतनी दुर्गति के निमित्त नहीं बनते जितने हैं, जितने ये साधु सन्यासी बनते। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, तुम ब्राह्मण सच्ची यात्रा करावेंगे, बाकी सभी झूठी यात्रा कराने वाले। ये भक्ति करना, तीर्थ यात्रा करना वास्तव में ये सन्यासियों का काम नहीं है। वो तो भक्ति को छोड़ देते हैं, गृहस्थ धर्म ही छोड़ देते हैं। भक्ति को छोड़ देते हैं तो उनमें भावना कहाँ से आई? भक्ति भावना को ही त्याग देते। पहले तो ये जंगलों में रहते थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो शहर में अंदर घुस पड़े हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। सन्यासियों के तमो प्रधान होने की निशानी क्या बताई है? एक तो शहर में घुस जाना, और दूसरा पैसे बहुत इकट्ठे करते हैं, महल बनाते रहते हैं। मुख से कहते हैं घर बार छोड़ने वाले हैं, मुख से कहते हैं कि हमने घरघाट छोड़ा है, और करते क्या है? और ही बड़ा घरघाट बना के तैयार कर देते, पैसे इकट्ठे करते। आगे पैसे कम नहीं लेते थे, अभी तमो प्रधान होने के कारण कितने करोड़ पैसा इकट्ठा करते। क्या करोड़ों पैसा इकट्ठा करते हैं। जब कहते हैं घर बार छोड़ा तो फिर उनको पैसे की क्या दरकार है? तो ये करप्शन हुई ना, धोखा देना हुआ। कहते कुछ है और करते कुछ है, सर्वव्यापी कहना भी धोखा देना हो गया। तो बाप कहते हैं गुरु गोसाई आदि सभी को छोड़ो, तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते, न लड़ते हो न काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, माना भाई बहन बन जाते हैं,
बाप कहते हैं तुम शिव बाबा से वर्षा लेते हो तो भाई बहन ठहरे। हम सभी निराकार भगवान के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। क्या कहा? हम सभी निराकार भगवान के बच्चे हैं तो आपस में क्या हुए? भाई बहन ठहरे। निराकार भगवान अगर बिंदु कहा जाए भाई भाई तो बिंदु के बच्चे तो भाई भाई हुए। तो निराकार भगवान यहाँ जरूर कोई साकार में साकार स्टेज में रहने वाला, उसके लिए कहा गया है। फिर और बिरादरियां निकलती हैं। हम सभी भगवान के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए। भाई भाई तो ठहरे तो विकार में जा नहीं सकते। तुम पवित्र बनते हो तो उसके बदले में पवित्र दुनिया अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनो? हैं? घर गृहस्थ की कीचड़ की दुनिया को छोड़ के पवित्र नहीं बनो। क्या? साथ में रहते, कीचड़ में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। पवित्र बनने से कितना ऊंच पद मिलता है। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम यहाँ आए हो फिर से देवी देवता बनने, विश्व का मालिक बनने। विश्व का मालिक तो विश्व का रचयिता ही बनावेंगे ना। क्या कहा? विश्व का मालिक जो विश्व को रचने वाला है, क्रिएटर है। क्रिएटर कभी निराकार को नहीं कहेंगे। क्रिएटर हमेशा साकार होता है और रचना भी साकार होती है। साकार के द्वारा ही साकार रचना रची जाएगी। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते। सच चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए हो सुदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन हुआ अर्थात नॉलेज मिली परमपिता परमात्मा से, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हुए नॉलेज देने के लिए एक ही बीज है। ये भी जानते हैं बीज से झाड़ कैसे निकलता है। ये तो उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर में है। कौन सा? इस सृष्टि का बीज ऊपर में कौन सा है? शिव। सृष्टि तो साकार है, अभी तो बताया। हाँ, बीज भी साकार है और वृक्ष भी साकार सृष्टि का बीज है। तो बीज ऊपर में है। ऊपर में है माना ऊंची स्टेज में है। पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी पौधा, इस्लामी, फिर बौद्धी, वृद्धि होते जाते। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई दे नहीं सकता। तुम जो सुनते हो वो तुम्हारी ही बुद्धि में रहता है। क्या? पहले ब्रह्मा द्वारा कौन सा झाड़ निकलता है? दैवी झाड़। फिर इस्लामी निकलता, फिर बौद्धि निकलता। तो वृद्धि होते जाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई दे नहीं सकता। तुम जो सुनते हो वो तुम्हारी बुद्धि में रहा। शास्त्र आदि सत्युग में होते नहीं। यहाँ मंदिर आदि कुछ भी नहीं रहते। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी निकलनी है। ये तो कितनी अच्छी अच्छी कहानी है। 5-4 वर्ष पहले सतयुग में देवी देवता धर्म था, फिर त्रेता आया, लांग गए। तो ये कहानी तो समझते हो ना, कितनी सहज बात है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। चाहते भी हैं कि राम राज्य, नई दुनिया, नई दहली। उसमें तो सूर्यवंशी राज्य थी, जमुना का कंठा था। हमेशा बाप की श्रीमत पर कोई बात पूछनी है तो डायरेक्ट पत्र भी लिख सकते। किसको? बाप होगा प्रैक्टिकल में तभी तो डायरेक्ट लिखेंगे, और होगा ही नहीं तो पत्र डायरेक्ट कहाँ से लिखेंगे? हर एक की बीमारी बाप ही जानते। कोई मनुष्य किसी की बीमारी को जानना चाहिए। बाप को याद करना है चलते फिरते, ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना है। चलते फिरते याद में रहना। एक जगह बैठ याद करेंगे,
वो तो हठयोग हो गया, मोहताजी हो गई। तुम तो कहाँ भी बैठे बाप को याद करते रहो, याद से ही तुम्हें हेल्दी बनेंगे। किसने में 4-6 घंटा योग में रहना कोई माफी का घर नहीं है क्या? बोलते हम बैठ के 4-6 घंटा याद कर लेंगे, ये भी कोई हो नहीं सकता। बल बैठ जाओ, शरीर को बांध लो, मन बुद्धि को 4-6 घंटे के लिए बंध नहीं सकती। तो क्या करना, चलते चलते उठते बैठते याद में रहना। इस पर ही तुम्हारी मेहनत चलती है। हटते भी इसमें प्योर होने के लिए याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अच्छा, मीठे मीठे चिकित्से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों को? मीठे मीठे बच्चों को। और कैसे बच्चों को? सिकिल भे बच्चों। सिकिल भे मन बहुत समय के बिछुड़े हुए। तो गुलाब सिंह तो भाई है नहीं, बहुत समय के बिछुड़े न बिट्टो माता, क्योंकि ये इनकी तो उम्र ही 7 साल से ऊपर हो गई और यदि को तो अभी 52 साल ही हुए, तो बहुत समय से बिछुड़े हुए तो है नहीं है, तो सिकिल हुए नहीं है? मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। रूहानी बाप की याद प्यार नहीं कहा, इसका याद प्यार कहा। माता पिता इसका मतलब क्या हुआ? कोई साकार में मनुष्य आत्माएं है तो चलो, यदि कि आज में उनसे कोई बच्चे न भी मिले, लेकिन पूर्व जन्म में तो मिले होंगे, यदि में न सही तो सिकिल भी हुए कि नहीं? माता पिता और बाप दादा का। बाप दादा माने बाप माने कौन? जैसे शिव शंकर कह देते हैं, शिव बड़ा पहले, छोटा बाद में, शिव शंकर। वैसे बाप दादा, बाप माना प्रजापिता और दादा माना उस बाप का जो पहला बड़ा बच्चा, वो हुआ दादा, वो हुआ बड़ा भाई। प्रजापिता के जो बच्चे हैं उन बच्चों में बड़ा भाई। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्ची को नमस्ते। नमस्ते कौन करता है? झुकता कौन है? नमः माने झुकना। तो कौन झुकता है? झुकने वाली आत्मा कौन सी? रूहानी बाप शिव। जिस्मानी बाप झुकने वाला